Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 10.5. देखो अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्या किया था हमने, दो साइड्स गिवन होती थी, उसके बीच का एंगल है ना, या फिर तीनों साइड्स दे रखी होती थी, ठीक है, या फिर दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड। क्लियर, ये तीन चीजें पढ़ी। अब इसमें क्या है, आपके पास राइट ट्राइंगल गिवन होगी, राइट ट्राइंगल, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का, ये इसकी दो लेग्स, क्लियर, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हमें एक ट्राइंगल बनानी है, ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR वेयर एंगल Q, जो मेजर ऑफ एंगल Q है वो 90 डिग्री है, QR 8 सेंटीमीटर एंड PR 10 सेंटीमीटर। तो सपोज इसका रफ स्केच हम ये बनाते हैं, यहाँ पर देखो PQR, जो Q है मैंने इसी को यहाँ पर नाम दिया है क्योंकि मेजर ऑफ Q क्या है, 90 डिग्री है। QR 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है, एंड PR 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, कोई एक साइड दे रखी है, कोई भी एक, चाहे ये गिवन हो चाहे ये गिवन हो, ठीक है, और एंगल गिवन है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर, तो इन तीन चीजों की हेल्प से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करो, ये बेस बना लो जिस पे मुझे एंगल दे रखा है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर ये दे रखा है तो ये बना लीजिए, अगर ये गिवन होता तो ये बना लेते। तो 8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसको नाम दिया QR, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कौन से पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है, Q पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं हम, आपको आता है बनाना। क्लियर, कैसे बनाएंगे, यहां रख के कितना भी कंपास ओपन करके एक R, दूसरी R कहां से, यहां से लगेगी 60 डिग्री, फिर 60 पे रख के 120 डिग्री की R, फिर 60 और 120 दोनों पे रख के एक इधर रखो, ये आर्क लगेगी, यहां रख के फिर से आर्क लगेगी, जहां पर भी कट करे उससे मिला दो। दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है ना, इसको मुझे कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको मिलाएंगे। कहां कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, देखो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ R से जो साइड जा रही है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब R से 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है मुझे। तो हम स्केल की हेल्प से, ये मेरे पास अगर स्केल है और यहाँ पर सपोज 10 है, ये 0 है, तो 0 पे रखो कंपास को, पेंसिल को यहाँ 10 तक लेकर जाओ, ठीक है, मतलब आपके पास जो कंपास है वो 10 सेंटीमीटर लंबा ओपन हो जाएगा। फिर R पे रख के आर्क लगा दो, ये लाइन कट हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर नहीं होती तो लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ रख के सपोज यहाँ पर कट हो गया और इसको आप इससे मिला दो, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। क्लियर, ये R है, ये Q है, ये जो पॉइंट मिल गया ये P मिल गया। आया समझ आपको। सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में से कोई भी एक साइड जो गिवन होगी आप वो बनाइए, उसके एक एंड पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा होगा वो बनाइए, और दूसरे एंड से हाइपोटेन्यूज वाली आर्क लगा दीजिए। क्लियर, सेम ऐसे ही आप इसके ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सिंपल है, इसी के जैसा। थर्ड देखिए एक बार, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस वर्ड लिखा हुआ है, अगेन राइट ट्राइंगल है ये, वेयर एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री है, मतलब C पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, एंड AC की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका रफ स्केच बनाए, देखो हमें दो ही चीजें दे रखी है ना, 90 और 6, यही गिवन है, लेकिन मुझे तो दो साइड्स चाहिए ना, हम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। ACB, C पे 90 है तो C को यहां नाम दिया, ये 90 डिग्री, A को यहां दे दो, B को यहां दे दो। क्लियर, AC इज 6 सेंटीमीटर। अब उसने एक वर्ड और यूज किया था, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई दो साइड्स बराबर होती हैं। ये तो 6 है, अब ये 6 होगी या फिर ये 6 होगी वो हमें सोचना है, बट ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, राइट के सामने वाला, और हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है,
क्लियर? तो हम हाइपोटेन्यूज की हेल्प, ये हाइपोटेन्यूज जो है ये सबसे बड़ी लेंथ होती है ना ट्राइंगल की, तो अगर ये 6 है तो हाइपोटेन्यूज तो 6 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। क्लियर? लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर अगर हो गए तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है? AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल C 90 डिग्री दे रखा है। बस 3 चीजें मिल गई हमें, दो साइड्स उनके बीच वाला एंगल, ये तो पहले वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर? तो करिए, देखो कैसे करेंगे। एक साइड ड्रॉ कर दीजिए नीचे वाली, इसको नाम दे दो CB, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। C पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये रहा C। 90 डिग्री के एंगल के लिए कंपास ओपन करेंगे आप, यहां रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर यहां पे रख के 60 डिग्री की आर्क, फिर यहां रख के 120 डिग्री की आर्क, और फिर 60 और 120 पे अगेन ये 90 डिग्री का बन गया। ठीक है? इसको मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे ना बेटा कंपास और स्केल की हेल्प से तो आपका एग्जैक्ट एंगल बनेगा। ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब ये वाली लेंथ कितनी है? 6। इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज गिवन था तो हमने B से आर्क लगाई थी, मतलब इस वाले पॉइंट से आर्क लगा के इसको कट किया था, बट यहाँ पर तो ये 6 गिवन है तो हम C से आर्क लगाएंगे, जो ये C से साइड दे रखी है 6, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करोगे स्केल की हेल्प से, यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क सपोज यहाँ पर आई तो आप इसको इससे मिला दीजिए। क्लियर? ये B पॉइंट से मिलेगा आपका और ये पॉइंट हो जाएगा A। दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री है, ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर? तो ऐसे आप राइट ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।